कैसे करेंगे। आयतों की गणना करने के लिए देखिए पहली बात तो ये है कि आयत और वर्ग ये दो ऐसी चीजें हैं जिन पर सवाल हम लोगों से वनडे एग्जाम्स में खूब रहते हैं, है ना, लगभग हर पेपर में यहां से सवाल दिख जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, आयतों की गणना जब आप निकालते हो तो आयतों की संख्या को ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है टीसी इंटू टी आर। टीसी का मतलब क्या है, तो टोटल ऑफ कॉलम। अब कई लोग कहेंगे सर कॉलम क्या होता है, तो जब भी इस तरह का एक मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह आपको दिखे तो इस तरह से जितने भी हिस्से बने हैं वर्टिकल वो सब कॉलम कहलाते हैं। और टी आर का मतलब होता है टोटल ऑफ रो। तो जितने भी इस तरह से हॉरिजेंटली बने हुए ब्लॉक्स हैं इनको हम लोग कहते हैं रो, है ना। तो नियम यह है कि आप पहला काम सारे कॉलम को गिन के, जैसे देखिए मैंने यहां पर 1 2 3 4 ये चारों कॉलम को मैंने जोड़ा और जोड़ के मैंने यहां पर ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह टी आर को भी आप जोड़िए, मतलब कि इनको भी आप गिन करके फिर जोड़ लीजिए। तो टी आर कितना आ गया, 6 आ गया, और कॉलम का टोटल यानी टीसी कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमें बताना था कि आयतों की संख्या क्या है। तो देखिए बच्चों, आयतों की संख्या ज्ञात करने का मतलब है टीसी इंटू टी आर, है ना। तो टीसी कितना है, 10 है, इंटू हमने 6 कर दिया तो कितना आ गया मेरे भाइयों, 60 आ जाएगा। तो ये यहां पर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यानी कि आयतों की संख्या कहलाएगी। क्लियर है मेरी बात सभी को। इसी प्रकार से अगर कोई यही सवाल बेटा तुमसे यहां पर पूछ रहा है तो यहां पर भी पहला काम क्या करना, सारे कॉलम की काउंटिंग कर लो, सारे रो की काउंटिंग कर लो, और उसके बाद अब क्या करो देखिएगा यहां पे, अब इनको आप ऐसे ऐड कर दीजिए, है ना। तो ये टीसी हो जाएगा। टीसी की वैल्यू कितनी आएगी, जोड़िए, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 1 15। तो ध्यान देना बच्चों, ये हो गया टीसी, कितना हो गया बच्चों, 15 हो गया। इसी तरह से टी आर निकाल लो यहां पर, है ना। यहां पर अब आप टी आर की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो 2 1 3 3 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21 हो गया। अब अगर मुझे आयतों की संख्या को बताना है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आयतों की संख्या अगर मुझे यहां पर निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला कहता है टीसी इंटू टी आर। अब यहीं पर अपने फॉर्मूले को आप रख दीजिए, 15 गुणे 21, देखिए कितना हो जाएगा, 315, और यही तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कभी भी एक आव्यूह के अंदर हमसे आयतों की संख्या पूछी जाए, एक मैट्रिक्स के अंदर हमसे आयतों की संख्या पूछी जाए, तो हम लोग इस तरह से काउंट करके आयतों की संख्या को बताते हैं। आई थिंक अब आप लोगों की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए जरा एक सवाल और लेते हैं और इस पे आप सब लोग भी काम करिए और मैं भी कर रहा हूं भाई, और एक बार क्लियर हो लीजिए अच्छे से इस कॉन्सेप्ट पे। तो मैं इसमें फिर आपको और भी अलग अलग चीजें बता देता हूं, ठीक है ना। ये आपके लिए इसमें का होमवर्क है, ये आप सब लोग मुझे गिन के बताएंगे, ये यहां पर मैं आपको दे दे रहा हूं। और इसके बाद मैं आपको एक पैटर्न और इसी में आयतों की गणना में बताने जा रहा हूं जो खूब पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसको सब लोग होमवर्क के तौर पर लेंगे, ये अपने पास नोट कर लेना बच्चों, इसका जवाब मुझे बाद में दे दीजिएगा। ये है, यहां पर भी आपको बताना है आयतों की संख्या, ठीक है ना, आपको निकालनी है इसमें भी, ठीक है, आयतों की संख्या आपको बतानी है। और एक सवाल जो पेपरों में कई बार आ चुका है, देखिए हर बार ये नियम लग जाए ये जरूरी नहीं है, हर डायग्राम में ये नियम लग जाए ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये नियम इस तरह के डायग्राम में लगेगा, लेकिन अगर यही सवाल बच्चों आपसे इस तरह का पूछ ले, जैसे कि मान लिया जाए ये डिजाइन, देखिए ये बहुत ही पॉपुलर डायग्राम है जो मैं आपके सामने बना रहा हूं अभी, ध्यान से देखना। ये आयतों की संख्या का एक ऐसा सवाल है जो हर बुक में अवेलेबल है और कई बार पेपरों में आ चुका है। सवाल वही है कि आयतों की संख्या बताएं, सवाल वही कह रहा है कि आयतों की संख्या बताएं। ये आपको कमेंट करना है कि आयतों की संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है ना, ये आप सभी को जवाब देना है, ठीक है मेरे भाई। अब आइए बच्चों जरा इस पे काम करके देखिए। इस पे देखिए हर बार फॉर्मूला लगेगा ये कोई नियम नहीं कहता, तो इसे तुम्हें बेटा अपने आप से गिनना पड़ेगा। इसके लिए देखो तुम एक जो अभी नियम पढ़े हो इसको कैसे लगा सकते हो, मैं दिखा रहा हूं आपको।
देखना बच्चों, इस नियम से हम लोग इसको कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं इस डायग्राम को यहां बना रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना, और देखो इसी के अंदर ये सारे हिस्से काटे गए। तो अगर मैं इसको गिनता हूं तो देखो यहां पर 1 2, देखिए टीसी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, टीसी का मान 3 हो गया। इसी तरह से अगर टी आर में निकालता हूं तो 1 2, ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो गया, टी आर हो गया। तो देखिए फिलहाल इतने में जो आयत हैं, देखिए इतने में जो आयत हैं की संख्या है ना, पहले इसमें है ना, अगर इसमें आयत देखे जाए तो चेक करिएगा 3 × 3, तो 3 × 3 कितने हो गए, 9। तो ये बन गए सर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं, यहां तक 9 बन गए ना। अब इसके बाद देखिएगा मेरे भाइयों, यहां से अब देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब देखो जो ये छोटे छोटे हिस्से हैं उनको अलग से गिन लो। 6 हो गया, यहां देखो 7 है और यहां 8 है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे हिस्से कितने हो गए, 8। और उसके बाद देखिएगा बच्चों, यहां से लेके यहां तक 1, तो 9 और 1 10, यहां से इसको ले लीजिए 11, यहां से इसको ले लीजिए 12, है ना। और इसी तरह से ये गिन लो कितने हो रहे हैं, देखो 12 नहीं, अब यहां पे 12 हो गए। देखो 8 के बाद कितना था, 9 10 11 और ये वाला हो गया 12। तो 12 लोग और निकल गए। देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, है ना। तो कुल आयत कितने हो जाएंगे, चेक कर लो बच्चों, कुल आयत कितने हो गए। तो 9 लोग इसमें थे और उसके बाद देखिए 12 लोग यहां से और निकल गए, तो 12 और 9 मिला लोगे तो 21 हो जाएंगे और यही आपका आंसर है, यही आपका टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात सभी को, यहां पर एक बार कमेंट जरूर करिएगा। इस टाइप के सवाल अगर पेपर में दिखते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूले से ही लगाएं, हम अलग अलग करके भी काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, और इससे हमारा बात बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।